रात की तारीकी धीरे धीरे गहरी हो रही थी। खुरासान की पुरानी गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। ईंटों और मिट्टी से बनी दीवारों के साए लंबे हो चुके थे। कहीं कहीं कोई चिराग मध्यम सा जल रहा था और ठंडी हवा हर दरवाजे की कुंडी को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। उसी खामोशी में एक दुबला पतला आदमी एक तंग गली से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता एक छोटी सी मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। ये शख्स कोई आम आदमी नहीं था। पूरे खुरासान में लोग उसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, साया, क्योंकि वो साए की तरह आता और सब कुछ लेकर गायब हो जाता। कोई उसे पकड़ नहीं पाया और उसकी चालाकी पूरे शहर में मशहूर थी। आज उसका इरादा किसी अमीर के घर जाने का नहीं था। आज वो मस्जिद की तरफ जा रहा था। वो छोटी सी मोहल्ले की मस्जिद जो गली के कोने पर बनी थी। न इसकी कोई ऊंची मीनार थी, न संगमरमर की चमक, मिट्टी की दीवारें, बांस की छत और एक पुराना लकड़ी का दरवाजा जिस पर झंग लगी कुंडी लटक रही थी। दिन में चंद नमाजी आते। एक बूढ़ा मुअज्जिन था जो सफाई भी करता, अजान भी देता और खुद ही इमाम बनकर नमाज पढ़ता। साया मस्जिद के दरवाजे पर रुका। दिल में सोच रहा था कि अंदर कुछ होगा, खैरात का संदूक, शायद किसी मुसाफिर का सामान या कोई भूली हुई कीमती चीज। उसने आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी हटाई। दरवाजा चरचराता हुआ खुला और वो दबे पांव अंदर दाखिल हो गया। मस्जिद के अंदर ठंडी सी खुशबू थी। बांस की पुरानी चटाइयां बिछी थीं। एक कोने में मिट्टी का घड़ा रखा था और दीवार के साथ एक पुराना लकड़ी का बक्सा। साया की नजर उसी बक्से पर जम गई। वो आगे बढ़ा। दिल की धड़कन तेज होने लगी। अभी उसका हाथ बक्से की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से एक आवाज आई, मध्यम मगर बिल्कुल साफ, बेटा, अगर कुछ लेना है तो पहले सफेद साफ कर लो। साया का जिस्म एकदम रुक गया। उसने फौरन पीछे देखा। मस्जिद के कोने में एक बूढ़ा शख्स बैठा था। सफेद सादे कपड़े, हाथ में झाड़ू और चेहरे पर अजीब सा सुकून। न उसकी आवाज में डर था, न गुस्सा, बस नरमी, जैसे वो जानता हो कि आने वाला कौन है और क्यों आया है। साया ने खंजर निकाला, आंखें सख्त की और कहा, मैं चोर हूं, मेरे हाथ में खंजर है। शोर मचाया तो नुकसान होगा। बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, ये अल्लाह का घर है बेटा, यहां न चोर आते हैं न मालिक, यहां सिर्फ मेहमान आते हैं और मेहमानों से हम झाड़ू लगवाते हैं। सफाई की होती है ना, हाथ की भी, दिल की भी। फिर उसने आहिस्ता से झाड़ू उसके सामने रख दी, जैसे उसे मालूम था कि ये चोर खंजर से ज्यादा किसी नरमी की तलाश में है। साया ने खंजर नीचे रखा और पहली बार झाड़ू को हाथ में लिया। खामोशी से सफों की तरफ बढ़ा और सफाई शुरू कर दी। और यूं खुरासान का चोर जो लेने आया था कुछ ऐसा पा गया जिसका कोई अंदाजा न था। सुबह की हल्की रोशनी मस्जिद की दीवारों पर आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। परिंदों की आवाजें मस्जिद की छत पर मंडलाने लगी थीं और आसमान में हल्की नीलाई फैल चुकी थी। मस्जिद के अंदर मिट्टी के फर्श पर बैठा वही चोर जिसे लोग साया कहते थे, अब झाड़ू थामे बांस की चटाइयों पर सफाई कर रहा था। उसके चेहरे पर रात वाली सख्ती न रही और आंखों में अजीब सी खामोशी उतर आई थी। बूढ़ा मुअज्जिन अब भी वहीं मस्जिद के कोने में बैठा था, तकिए से टेक लगाए, हाथ में तस्बीह और आंखें नीम बंद। वो कुछ कहता नहीं था, मगर उसकी खामोशी जैसे हर सवाल का जवाब बन चुकी थी। मस्जिद की सफ़ें एक एक करके साफ होती जा रही थीं। झाड़ू की आवाज और कभी कभी चटाइयों की हरकत ही वो इकलौती आवाजें थीं जो इस रूहानी माहौल में गूंज रही थीं। चोर के हाथ झाड़ू चलाते चलाते थक चुके थे। पेशानी पर पसीना था, गर्दन से गर्द बह रही थी और हाथ रुक रुक कर चल रहे थे, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो बार बार यही सोच रहा था, मैं यहां क्यों रुक गया? क्या सिर्फ एक झाड़ू ने मेरे कदम रोक दिए? क्या उस बूढ़े की बातों में कोई ताकत थी? जब सफाई मुकम्मल हुई तो बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, बस बेटा, अब आराम कर ले, मस्जिद पाक हो गई। साया ने झाड़ू एक तरफ रखा और दीवार से टिक कर बैठ गया। उसका दिल अंदर ही अंदर हिल रहा था, जैसे कुछ टूट भी रहा हो और जुड़ भी रहा हो। बूढ़ा मुअज्जिन उसके पास आया और एक मिट्टी के प्याले में पानी लेकर उसके सामने रख दिया, साथ ही कुछ खजूरें भी जो पुराने कपड़े में लिपटी हुई थीं। ये ले, थोड़ा सा पानी पी ले, मस्जिद में काम करने वाले को कुछ खाए बिना नहीं छोड़ा जाता, बूढ़े ने नरमी से कहा। साया ने प्याले की तरफ देखा। बरसों में पहली बार किसी ने बिना कुछ मांगे उसे कुछ दिया था। उसने हाथ बढ़ाया और प्याला थामकर आहिस्ता से पानी पिया। वो पानी सादा था, मगर उस लम्हे में ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया की मिठास उसमें घुल गई हो। बाबा जी, उसने धीरे से कहा, आपको पता था ना कि मैं कौन हूं? बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, पहचानने के लिए चेहरा नहीं, दिल देखना होता है।
तू जो रात के अंधेरे में आया खंजर के साथ, वो तू नहीं, वो तेरा वक्त था। साया की आंखें भर आईं। उसने खंजर को मिट्टी पर रखते हुए कहा, ये मेरा नहीं रहा, मैं इसके लायक नहीं रहा। बूढ़े ने झाड़ू की तरफ इशारा किया और उसके हाथ में फिर से थमा दी। अगर तू वाकई बदलना चाहता है तो यही तेरे हाथ में बेहतर है। खंजर नहीं, झाड़ू। चीजें नहीं लूटेगा, दिल जीतेगा। साया ने झाड़ू मजबूती से पकड़ लिया। उसके चेहरे पर पहली बार एक सुकून सा नजर आया। उसी वक्त मस्जिद के दरवाजे पर एक मुसाफिर दाखिल हुआ। उसके कपड़े खाक आलूद थे, जूते फटे हुए। वो खामोशी से मस्जिद की दहलीज पर आया और सलाम किया। बूढ़े मुअज्जिन ने कहा, आओ बेटा, अंदर आ जाओ, यहां कोई मेहमान खाली नहीं जाता। साया ने आगे बढ़कर मस्जिद की एक चटाई सीधी की और मुसाफिर को बैठने का इशारा दिया। उसका दिल जैसे लगातार कुछ धो रहा था, पछतावे, खताएं, घमंड, और अब उन सब की जगह सिर्फ खामोश खिदमत रह गई थी। बूढ़े ने उसे देखते हुए कहा, खुदा के बंदे जब अपने दिल की सफाई शुरू करते हैं तो अल्लाह उनके हाथों से अपने घर की सफाई भी करवाता है। सुबह अब मुकम्मल हो चुकी थी। सूरज की रोशनी मस्जिद की दीवारों पर सुनहरी रंगत बिखेर रही थी। बांस की चटाइयां सबसे सफ जोड़ी जा चुकी थीं और मिट्टी का फर्श ऐसा साफ हो चुका था कि जैसे कभी गर्द उड़ी ही न हो। मस्जिद के गोशे गोशे में एक खामोश ताजगी महसूस हो रही थी। फैजा में परिंदों की चहचहाहट थी, हवा हल्की सी चल रही थी और दीवारों पर धूप के नर्म धारे नीचे आ रहे थे। वही शख्स जो कभी चोर कहलाता था अब वुजू के घड़े को साफ कर रहा था। वो हाथों से घड़े की गर्द साफ कर रहा था, मिट्टी के प्याले धो रहा था और पानी इस तरह भर रहा था जैसे ये घड़ा नहीं, उसके दिल का ज़र्फ हो। बूढ़ा मुअज्जिन सामने बैठा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी जो आजकल लगातार उस शख्स की खामोशी पर उतर आती थी। उसने आहिस्ता से पूछा, बेटा थक तो नहीं गया? साया ने झुककर जवाब दिया, बाबा जी, जिस दिल पर सालों का बोझ हो वो सफाई से नहीं थकता, वो तो शुक्र अदा करता है। मुअज्जिन ने दुआ के अंदाज में हाथ उठाए, अल्लाह करे कि तेरा ये जज्बा तेरे साथ रहे जैसे ये मस्जिद तेरे साथ रह गई। उसी लम्हे दरवाजे पर आहट हुई। एक नया चेहरा मस्जिद में दाखिल हुआ। नौजवान था, चेहरे पर तकब्बुर की हल्की सी लकीर, कपड़ों में नफासत और चाल में गुरूर। वो अंदर आया, बांस की चटाई पर बैठा और चारों तरफ देखा। ये मस्जिद पहले इतनी साफ कब से हो गई? साया ने आगे बढ़कर उसे पानी पेश किया। नौजवान ने गौर से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम यहाँ के खादिम हो? उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं, मैं उस वक़्त का खादिम हूँ जो मैंने जाया किया, अब उसे वापस जीतने आया हूँ। नौजवान कुछ समझे बगैर चुप हो गया। मुअज्जिन ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये वो शख्स है जो लेने आया था मगर देकर गया। तुम अगर वाकई कुछ पाना चाहते हो तो पहले कुछ छोड़ना सीखो। नौजवान हैरान होकर बोला, मैं क्या छोड़ूं? मेरे पास सब कुछ है। साया ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तो फिर खुद को ही थोड़ा सा छोड़कर देख, शायद कुछ और मिल जाए। फैजा में अजान जुहर की आवाज गूंजी। मुअज्जिन ने धीरे से अजान दी और मस्जिद में एक खामोश रोशनी फैल गई। सूरज ढलने लगा और दीवारों पर पड़ती हुई रोशनी धीरे धीरे धुंधलाने लगी। बांस की छटाइयां तरतीब से बिछी थीं, घड़े में पानी ताजा था और मस्जिद का दरवाजा अब भी आधा खुला था, जैसे किसी नए मेहमान के इंतजार में। नमाज के लिए सब खड़े हुए और पहली सफ में इस बार वही शख्स खड़ा था जिसका दिल कभी गर्द आलूद था। उसके चेहरे पर सुकून था, कंधे सीधे और आंखें बंद। उसकी खामोशी में आजिज़ी थी और उसके कदमों में इत्मीनान। वो चोर जो कभी रात में मस्जिद की दीवार फांद कर आया था, अब उसकी सफों में अल्लाह के हुजूर खड़ा था। दोपहर ढल चुकी थी। सूरज अब पश्चिम की तरफ झुक रहा था और खुरासान की फिजा में एक सुकून भरी खामोशी फैल गई थी। बाजारों का शोर धीमा पड़ने लगा था, दुकानों के पर्दे उतर रहे थे और मस्जिद के बाहर मिट्टी की दीवारें धूप में तपकर अब ठंडी होती जा रही थीं। मस्जिद के अंदर साया, जो कभी चोर था, अब मस्जिद का हिस्सा बन चुका था। वो अकेला एक तरफ चटाई पर बैठा हुआ था, झाड़ू उसके पास रखा था और उसका चेहरा सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। कोई उसे देखता तो सोचता शायद वो सो रहा है, मगर असल में वो अपने अंदर का बोझ हल्का कर रहा था, वो बोझ जो सालों के गुनाहों से जमा हुआ था। बूढ़ा मुअज्जिन भी मस्जिद में ही था। वो अब भी कुछ नहीं कहता था, बस तस्बीह के दाने गिनते हुए साया को नजरों से देखता था, जैसे किसी बीज को पनपते हुए देख रहा हो। थोड़ी देर बाद मस्जिद के दरवाजे पर एक आहट हुई। दरवाजा आहिस्ता से खुला और एक नया चेहरा अंदर दाखिल हुआ। एक बूढ़ा कमजोर मुसाफिर,
जिसकी चाल में थकावट थी और चेहरे पर सफर की गर्द। उसने सलाम किया और दीवार से टिक कर बैठ गया। साया ने फौरन झाड़ू एक तरफ रखा और आगे बढ़कर बांस की एक चटाई झाड़ी, उसे सीधा किया और बूढ़े मुसाफिर के आगे बिछा दी। फिर वुजू के घड़े से पानी निकाला और एक मिट्टी का प्याला भरकर मुसाफिर के सामने रखा। मुसाफिर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो बेटा? मस्जिद के खादिम हो क्या? साया ने सर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं वो हूं जो एक वक्त सब कुछ लेता था, आज सब कुछ लौटाना चाहता हूं। बूढ़ा मुसाफिर कुछ पल खामोश रहा, फिर उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कान फैल गई। उसने मिट्टी का प्याला उठाया और पानी पीते हुए कहा, तुमसे मिलकर ऐसा लगा जैसे मैं सफर में नहीं, किसी अमानत में पहुंचा हूं। साया ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुकी रहीं और एक सुकून की लहर उसके चेहरे पर फैल गई। बूढ़े मुअज्जिन ने यह सब देखा और कहा, अल्लाह जब किसी दिल को साफ करता है तो उसके हाथों से सफाई का काम भी लेता है। तू अब सिर्फ मस्जिद की सफाई नहीं कर रहा बेटा, लोगों की थकावट भी धो रहा है। मस्जिद के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले सिर्फ मिट्टी की दीवारें और पुरानी चटाइयां थीं, अब वहां एक नई रूह बस रही थी। साया अब खामोश था, मगर उसकी हर हरकत एक नई कहानी कह रही थी। नमाज असर का वक्त करीब था। सूरज की रोशनी अब और भी नर्म हो गई थी। मस्जिद का दरवाजा खुला था, हवा अंदर आ रही थी और परिंदे फिर से छत पर आ बैठे थे। मस्जिद अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही थी, वो एक कहानी बन चुकी थी। एक तौबा की कहानी, एक वापसी की कहानी और एक ऐसे दिल की कहानी जिसने खंजर छोड़कर झाड़ू उठा ली थी। रात उतर चुकी थी। खुरासान की गलियों में एक नर्म खामोशी छा गई थी। हवा अब ठंडी हो चुकी थी और मस्जिद की मिट्टी की दीवारों पर चांदनी उतर आई थी। दरवाजे के पास लटका मिट्टी का चिराग धीमे धीमे झिलमिला रहा था। मस्जिद के अंदर सुकून था, ऐसा सुकून जो न नमाज की आवाजों से आता है, न अजान की पुकार से, बल्कि उन लोगों की खामोश मौजूदगी से जो तौबा करके लौटे होते हैं। साया, जो अब चोर नहीं था, वुजू का घड़ा भर चुका था, चटाइयां तह कर चुका था, झाड़ू दीवार के सहारे रख चुका था और अब मस्जिद के अंदरूनी कोने में बैठा था। उसका चेहरा न थका हुआ था न दुखी, उसमें सिर्फ एक चीज थी, रजा। बूढ़ा मुअज्जिन तस्बीह के आखिरी दाने गिन रहा था। उसने सर उठाया और साया की तरफ देखा, फिर धीमे से आवाज दी, बेटा। साया उठकर उसके पास बैठ गया। बूढ़े ने कहा, कल रात तू चोर बनकर आया था, आज रात मस्जिद का खादिम बनकर जा रहा है। लेकिन दिल में एक सवाल है, क्या तुझे अपने पुराने रास्ते की याद कभी तड़पाएगी? साया कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसने झुके सर और धीमी आवाज में कहा, मैंने बहुत कुछ चुराया बाबा जी, लोगों के घरों से नहीं, उनके एतबार से, उनके सुकून से, उनके ख्वाबों से। लेकिन आज किसी ने मुझे बिना पूछे, बिना सजा दिए सिर्फ एक झाड़ू दी और मुझे कहा, पहले सफाई कर लो, अंदर की भी। अब जब मैं उसी सफाई में खुद को पा रहा हूं तो वापस जाना मुमकिन नहीं लगता। बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह ने तुझे ऐसा काम दे दिया है जो खंजर से नहीं होता, लोगों के सामान नहीं, उनके दिल साफ करने वाला काम। उसी वक्त मस्जिद के दरवाजे पर एक बूढ़ा मुसाफिर लाठी के सहारे अंदर आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में सफर की गर्द और हाथ में एक पुरानी पोटली। उसने अंदर आते ही कहा, मुझे पिछले हफ्ते चोरों ने लूटा था, मस्जिद में आने की हिम्मत न थी, लेकिन किसी ने बताया कि अब यहां एक ऐसा खादिम है जो लोगों का सामान नहीं, उनका यकीन वापस करता है। साया ने दरवाजा खोल दिया, सर झुकाकर कहा, अंदर आइए बाबा जी, मस्जिद आपकी है और सफाई हो चुकी है। बूढ़ा मुसाफिर कुछ पल खामोश रहा, फिर उसने मिट्टी की दीवार को हाथ लगाया और धीमे से बोला, शायद मैंने अपना माल कभी ना वापस पाया हो, मगर आज अपना यकीन वापस पा लिया है। उस रात मस्जिद के अंदर रोशनी कुछ अलग थी, न वो चिरागों से थी, न चांदनी से, बल्कि उस दिल से थी जिसने चोरी छोड़ दी थी और सेवा को अपनाया था। बूढ़ा मुअज्जिन दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने धीमे से कहा, जो चोर दिलों को खाली करता था, आज वही दिल भर कर जा रहा है। और इस तरह खुरासान की एक मस्जिद में न सिर्फ सफ़ें सीधी हुई, बल्कि एक जिंदगी सीधी हो गई। अगर आपको ये सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो बरा करम उसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। आपकी दुआएं और मोहब्बत ही हमारी असल कामयाबी है। शुक्रिया।